नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर शुभिक्तो भट्टाचार्य, कंसल्टेंट कार्डियोथोरेसिक एंड वास्कुलर सर्जन। आप फिर से आज आया हूँ आप लोगों के सामने। आपके कुछ सवाल जो कॉमन जो क्वेश्चंस होते हैं, कॉमन क्वेरीज होते हैं रिगार्डिंग बाईपास सर्जरी, रिगार्डिंग कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग या सीएबीजी जिसको हम बोलते हैं, उस विषय में थोड़ा बात करने कि आपके मन में जो क्वेरीज हैं, जो शंकाएँ हैं, वो थोड़ा दूर हो जाए। एक तो है कि देखिए ये कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग या बाईपास सर्जरी, इसका ज़रूरत क्या है? क्यों आपको बोला जाता है, डॉक्टर्स परामर्श देते हैं कि यू गो फॉर सीएबीजी सर्जरी? ये होता है कि आपके जो धमनियाँ, जो ब्लड वेसल्स, जो कोरोनरी आर्टरीज़ जिसको हम बोलते हैं, जो कि हार्ट को सप्लाई करता है, वो आर्टरीज़ अगर बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल डिपोज़िशन, ड्यू टू प्लाक डिपोज़िशन, ड्यू टू कैल्शियम डिपोज़िशन, जो कि ब्लड फ्लो जो है, जो खून जो है, बहता खून जो हार्ट को सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो तब आपको सलाह दिया जाता है कि यू गो फॉर सीएबीजी सर्जरी। तो इसको हम कंपेयर अगर करें तो रोड्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि कोई रोड आप लेना चाहें जो आपको आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा, वो रोड अगर ख़राब हो जाता है तो आप दोनों चीज़ कर सकते हैं। या तो आप रोड रिपेयर करें, अगर रिपेयर हो पाता है बहुत अच्छा है, या उस रोड को आप बाईपास कर सकते हैं। तो रोड बाईपास का है, सिमिलर कंपैरिजन में आता है बाईपास सर्जरी, जो कि एक नया रास्ता, एक नया रोड बनवाया जाता है ताकि खून जो कि उस जगह पे नहीं पहुंच पा रहा था, हार्ट के उस जगह में जहाँ पे खून नहीं जा रहा था, वहाँ पे अब नॉर्मल खून जाने लगे, सो दैट दोज एरियाज गेट रीवास्कुलराइज। तो वही है बाईपास सर्जरी। अब ये जो है बाईपास सर्जरी, आप ही के आर्टरीज, आपके चेस्ट में दूसरे जो आर्टरी रहते हैं जैसे लीमा या लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी या राइट इंटरनल मेमोरी आर्टरी, या फिर पैरों से वेन लेके हम लोग बाईपास सर्जरी करते हैं, तो कि नया जो रूट बन जाता है, नया रास्ते बन जाते हैं खून पहुंचने के लिए, हार्ट तक ये खून पहुंचते हैं। और बहुत सारे मरीज़ों को ये एक शंका, ये एक सवाल उनके मन में उठता है कि ये सर्जरी क्या सेफ़ है? हम कर सकते हैं? रिस्क कितना है इसमें? कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? हाँ जी, ज़रूर। ये शंकाएँ बहुत नेचुरल है, बहुत स्वाभाविक है, ठीक है? और हम आपको बता दें कि सीएबीजी या बाईपास सर्जरी जो है, दैट इज़ द कॉमनेस्ट परफॉर्म्ड हार्ट सर्जरी वर्ल्ड वाइड, and it has been practiced for the last few decades now worldwide। सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी काफ़ी सारे सेंटर्स अभी हो गए हैं जहाँ पे ये सुविधा जो है उपलब्ध है। हार्ट सर्जन्स हैं जो कि लगातार हम लोग सीएबीजी करते रहते हैं। तो इसमें रिस्क कितना है? यस, नो सर्जरी इज विदाउट रिस्क। देयर विल बी सम एलिमेंट ऑफ रिस्क एंड दिस रिस्क इज अराउंड 1 to 2% मैक्सिमम, ठीक है? अब आप कोई भी सर्जरी मान लीजिए, वो अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर सर्जरी मान लीजिए, कि एक आपका सेबेशियस सिस्ट हो, या थोड़ा कोई भी इन्फेक्शन में आप सर्जरी के लिए जाएंगे, उसमें थोड़ा बहुत तो रिस्क रहेगा, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर हम मान लें कि ये जो सर्जरी है, ये जीवनदायी सर्जरी अगर हम लोग ऑप्ट नहीं करते हैं, तो क्या हो सकता है? अगर आप सर्जरी के लिए न जाते नहीं हैं, आप ऑप्ट करते हैं कि नहीं, मुझे सर्जरी नहीं करवाना है, I'll go against the opinion of doctors who have suggested surgery, I'll continue to lead a normal life, just have my medications in time, तो you are at 100% risk of a sudden heart attack, you are at 100% risk of having a sudden cardiac death। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे हस्तियाँ, whether it is cricketing stars, whether it is singers, whether it is cinema artists, Shreyash Talpade recently had a massive heart attack, he had a cardiac arrest, underwent CPR, केके का हम लोग जानते हैं, कलकत्ता में वो फंक्शन में गए थे, सिंगिंग एक फंक्शन था, उसके दौरान he felt discomfort in his chest, by the time he was taken to hospital he had a sudden massive heart attack, he had a cardiac arrest and he just died।
और बहुत सारे स्पोर्टिंग लेजेंड्स भी ऐसे हैं जिनका हम जानते हैं कि दे हैव अंडरगॉन स्टेंट्स और बाईपास सर्जरी। तो इफ़ वी आर नॉट गेटिंग टेस्टेड इन टाइम कि हमें ठीक है, हमको पता लग गया कि हमारे हार्ट में, धमनियों में ये सब ब्लॉकेजेस हैं, एंड वी आर नॉट गेटिंग that opinion, and we are not going for surgery, this delay in decision making can lead to loss of lives. So that is what we must prevent. Because एक तो है कि सर्जरी बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल ही सेफ है। आप 1 to 2%, कौन सा सर्जरी में आपका 1% रिस्क नहीं रहता, आप बोलिए। लेकिन अगर हम लोग ये ऑप्ट नहीं करते, कभी भी कहीं भी एक हार्ट अटैक हो जाना, एंड इफ़ इट इन्वॉल्व्स अ मेजर वेसल, सपोज मेजर वेसल जैसे कि एलएडी, ठीक है, वैसे अगर वेसल हो गया कि इट सप्लाइज अ लार्ज टेरिटरी ऑफ द हार्ट, it may lead to a massive cardiac arrest, and it may be difficult to save a life in that circumstance. Plus, why put your family into such a big risk of having such an issue in the first place, such a major incident? You might have to be rushed to the hospital, you know so डॉक्टर का सुझाव लें, डॉक्टर का परामर्श लें। और अगर आपको डॉक्टर्स ऐसे बोल रहे हैं कि आपके धमनिया में इतने सारे ब्लॉकेजेस हैं जो कि स्टेंट से या दवाई से उनका इलाज नहीं हो पाएगा, जल्द से जल्द अपना CABG करवाइए। बिल्कुल सेफ है ये, वेदर इट इज़ इन एल्डरली पेशेंट्स, वेदर इट इज़ इन विमेन, इवन इन द यंग पॉपुलेशन। इवन इन यंग पॉपुलेशन, अभी जैसा कि अभी का ट्रेंड है, लॉट्स ऑफ यंग पेशेंट्स आर गेटिंग अफेक्टेड। The risk is there. Any surgery will have risk, but if you don't opt for that surgery, if you don't get tested in time, that risk increases manifold, and that can even lead to a massive heart attack in the middle of the night. It can lead to a cardiac arrest in the middle of the night, and these are emergencies, these are emergency situations which are avoidable. आपके बारे में आप सोचिए, फैमिली के बारे में सोचिए, और जल्द से जल्द डॉक्टर्स के परामर्श लेके अपना बाईपास सर्जरी करवाइए, ठीक है। आई होप आई वॉज एबल टू आंसर सम ऑफ योर क्वेरीज इन दिस वीडियो। कीप योर क्वेश्चंस कमिंग। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। थैंक यू।